आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। हम जानेंगे इसके कारण के बारे में, ये प्रेजेंट कैसे करता है, इसका डायग्नोज कैसे बनता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक हाथ के दर्द की एक ऐसी कंडीशन है जिसपे एक नस पे दबाव आता है। इस नस का नाम है मीडियन नर्व। ये नस बाजू से होती हुई, फोरआर्म से होती हुई, एक टनल से होती हुई हाथ के अंदर जाती है और जब ये टनल से निकलते हुए हाथ में जाती है तब इस पे दबाव आ सकता है। और जब इस नस पे दबाव आता है तो जिस जिस हिस्से को ये सप्लाई कर रही होती है वहाँ हिस्से पे दर्द महसूस होता है। और जो मेन दर्द देखा गया है वो अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में, रिंग फिंगर में और मिडल फिंगर के आधे बाहर वाले हिस्से में देखा गया। ये देखा गया है जो लोग हाथ की रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा ये कंडीशन फीमेल्स में मेल के कंपैरेटिवली 3 गुना ज़्यादा देखी गई है। कई बार इसका एग्जैक्ट कारण क्या है इसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, जैसे कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि आखिरी चरण में ये कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। मे बी ड्यू टू मोर फ्लूइड रिटेंशन और पानी इकट्ठा होने की वजह से ये देखी गई है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज, थायराइड, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आदि है उनमें भी ये कंडीशन ज़्यादा पाई गई है। इसके अलावा जिन लोगों के हाथ पे कोई चोट लगी हो, रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ हो, जो लोग कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली काम करते हो, हफ्ते में 20 से ज्यादा घंटे टाइपिंग करनी पड़ती है जिनको, उनमें भी ये कंडीशन देखी गई है। हाथ में सुनपन आना, जलन होनी, झंझनाहट होना, दर्द होना आदि इसके सिम्टम्स हैं। इनिशियली पेशेंट को रात में ऐसे लगता है जैसे उनका हाथ सो गया हो और सुबह उठकर उन्हें हाथ को झटकाना पड़ता है। जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ने लगती है हाथ की मांसपेशी भी कमजोर होने लगती है, मसल अट्रोफी होनी शुरू हो जाती है। सिंपल टास्क जैसे शर्ट का बटन लगाना, बोतल का ढक्कन खोलना या जार का ढक्कन खोलना आदि करना मुश्किल हो जाते हैं। चीजों को पकड़ने में मुश्किल होती है, अक्सर हाथ से चीजें गिरने लगती हैं। और अगर ये कंडीशन ज्यादा बढ़ जाए तो दर्द पूरी फोरआर्म में, इवन एल्बो तक भी होने लगता है। इसका डायग्नोज बनाने के लिए हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से काफी मदद मिल जाती है। और जब डॉक्टर आपका एग्जामिन करते हैं तो अदर कंडीशन जो कि सिमिलरली प्रेजेंट होती है, जैसे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं ताकि सही डायग्नोसिस तक पहुंचा जाए। कई बार आपसे प्रोवोकेटिव मैन्योर करके भी देखे जाते हैं। फैलन मैन्योर, जिसमें आपके हाथ के दोनों उल्टे हिस्सों को 30 से 40 सेकंड तक दबा के रखा जाता है। तो अगर आपको थंब, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन टाइप फील होता है तो ये आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। सिमिलरली टिनल टेस्ट से भी कार्पल टनल सिंड्रोम का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें हम हाथ में मीडियन नर्व के पाथ पे जेंटली टैप करेंगे और आपको मीडियन नर्व के सप्लाई वाले हिस्से में टिंगलिंग सेंसेशन या झंझनाहट फील हो। ऐसे प्रोवोकेटिव टेस्ट से हमें अनुमान हो जाता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है या नहीं। लेकिन इस डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए काफी बार नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसमें नसों में जाने वाले सिग्नल का जांच होती है कि वो सही तरह से जा रहा है कि नहीं। कभी कभी हम एक्सरे या एमआरआई की मदद भी लेते हैं ये जानने के लिए कि वहाँ पे कोई अन्य डिफॉर्मिटी तो नहीं। अभी हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करते हैं कंडीशन के सिवियरिटी पे कि कंडीशन सीवियर है या माइल्ड या मॉडरेट है। माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से आराम आ सकता है। इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। ट्रीटमेंट में आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, जिससे कि आपके रिस्ट की इन्फ्लामेशन कम होगी, मीडियन नर्व का कंप्रेशन कम होगा और आपको आराम मिलेगा। अगर दवाइयों से स्वेलिंग नहीं कम होती तो हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी वहाँ पे लगा सकते हैं सूजन उतारने के लिए। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 4 से 6 महीने हर तरह का इलाज लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता, तो वहाँ पे सर्जरी करना ही एकमात्र ऑप्शन बच जाता है। सर्जरी में हम नस की जो हाथ में जाने वाली कनाल है उसको सर्जिकली काट के थोड़ा चौड़ा जब बड़ा करते हैं ताकि प्रेशर कम किया जा सके, जिसको हम कार्पल टनल रिलीज कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको भी किसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप भी अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। थैंक यू।